दोस्तों, श्वास का जो प्राथमिक स्रोत है, जापानी भाषा में उसके लिए एक शब्द है, लेकिन हमारी भाषा में कोई शब्द नहीं है। उनका वह शब्द है तांदेन। अगर ठीक से सांस चले तो नाभि से 2 इंच नीचे, जिसे जापानी तांदेन कहते हैं, उस बिंदु से सांस का संबंध होता है। और जितना तनावग्रस्त व्यक्ति होगा, तांदेन से श्वास का बिंदु उतना ही दूर हटता जाता है। तो जितने ऊपर से आप सांस लेते हैं उतने ही तनाव से भरे होंगे, और जितने नीचे से सांस लेते हैं उतने ही विश्राम को उपलब्ध होंगे। और अगर तांदेन से सांस चलती है तो आपके जीवन में तनाव बिल्कुल नहीं होगा। बच्चे के जीवन में तनाव न होने का जो व्यवस्थागत कारण है वो तांदेन से श्वास का चलना है। जब आप भी कभी विश्राम में होते हैं तो अचानक ख्याल करना आपकी सांस तांदेन से चलती होगी। और जब आप तनाव से भरे हो, बहुत मन उदास, चिंतित हो, परेशान हो, व्यथित हो, बेचैनी में हो, तब आप ख्याल करना कि श्वास बहुत ऊपर से आकर लौट जाएगी। इस बात का सूचक है कि आप अपने मूल प्रकृति से बहुत दूर हो गए हैं। लेकिन कुछ कारण है जिनकी वजह से हम लोगों को शिक्षा देते हैं कि पेट से श्वास मत लेना। एक तो ये पागलपन का ख्याल सारी दुनिया में फैल गया है, और वो ये है कि छाती फूली हुई होनी चाहिए, छाती बड़ी होनी चाहिए, तो छाती जितनी बड़ी करनी हो सांस उतनी भरनी चाहिए, नीचे तक नहीं, छाती से ही वापस लौटा देनी चाहिए। छाती को बड़ा करने का पागलपन व्यक्ति के भीतर एक भयंकर उत्पाद को निर्मित कर देता है। अगर आपने कभी जापानी या चीनी फकीरों की तस्वीरें देखी होगी, लाओसो की तस्वीर अगर आपने कभी देखी होगी, आपको थोड़ी हैरानी होगी। चीन और जापान में तो बुद्ध की जो तस्वीरें व मूर्तियां बनाई गई हैं, वो भी देख के हमें हैरानी होगी, क्योंकि हमने जो बुद्ध की मूर्तियां बनाई हैं उनसे उनका मेल ही नहीं है। हमारी जो बुद्ध की मूर्तियां हैं उनमें उनका पेट बहुत छोटा है, पीठ से लगा हुआ है, और छाती बड़ी। और जापान और चीन में बुद्ध की जो मूर्तियां हैं उनमें पेट बड़ा है, ठीक बच्चे जैसा है। बच्चे की छाती तो विश्राम में होती है, पेट थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि श्वास पेट पर आएगी जाएगी। तो छाती को बड़ा करने का ख्याल आपके भीतर एक खतरनाक स्थिति को पैदा करता है, और वो खतरनाक स्थिति है ऐन्द्रिक और बौद्धिक। 3 केंद्र ताव मानता है। एक तांदेन, नाभि केंद्र, दूसरा हृदय केंद्र, और तीसरा बुद्धि का मस्तिष्क केंद्र। नाभि केंद्र अस्तित्व का सबसे गहरा केंद्र है, फिर उसके बाद उससे कम गहरा केंद्र हृदय का है, और सबसे कम गहरा केंद्र बुद्धि का है। इसलिए बुद्धिवादी अस्तित्व से सबसे ज्यादा दूर होते हैं। उससे तो निकट वो लोग ही होते हैं जो हृदयवादी हैं। तथा कथित ज्ञानियों से भक्त भी कहीं ज्यादा अस्तित्व के निकट होते हैं। जिस व्यक्ति ने केवल बुद्धि को ही सब कुछ जाना है, वो आदमी सतह पर जीता है, हिसाब उसका पूरा होता है, मन उसका साफ होता है, तर्क उसके स्पष्ट होते हैं, लेकिन वो कभी भी गहराई में नहीं उतरता, क्योंकि गहराई में सदा खतरा है। क्योंकि तर्क भी खो जाते हैं, साथ भी खो जाता है। वो सतह पर जीता है जहां सब साफ सुथरा है। हृदय में उतरे तर्क और गणित, सब साफ सुथरी दुनिया खो जाती है। इसलिए बुद्धिवादी हृदय के वास्ते भयभीत होता है, क्योंकि हृदय के साथ ही अराजकता, अतर्क, राख का जन्म हो सकता है, प्रेम पैदा हो सकता है, भक्ति आ सकती है, कुछ भी हो सकता है जिसके लिए तर्क देना मुश्किल पड़े। इसलिए बुद्धिवादी बुद्धि से जीता है और बुद्धि से नीचे प्रवेश नहीं करता। दोस्तों, जितना बुद्धिजीवी आदमी होगा, श्वास उतनी ऊपर से चलेगी। श्वास की ऊंचाई और निचाई को जानकर आदमी का टाइप जाना जा सकता है। जितना हृदयवादी व्यक्ति होगा, श्वास उतनी गहरी चलेगी। लेकिन लवो से कहते हैं कि हृदय भी आखिरी गहराई नहीं है, और गहरे उतरना जरूरी, और उसको वो तांदेन कहते हैं। नाभि से सांस चलनी चाहिए। जिसकी नाभि से सांस चल रही है वो अस्तित्व के साथ जुड़ गया है, जैसे छोटे बच्चे जुड़े होते हैं। जब कोई अपनी प्राण वायु को अपनी ही एकाग्रता के द्वारा नवनीत की चरम सीमा तक पहुंचा दे तो वो व्यक्ति शिशुवत कोमल हो जाता है। अपनी श्वास को नमनीयता की चरम सीमा तक पहुंचा दे। नवनीत का अर्थ है तनाव शून्य, तरलता को पहुंचा दे। अगर आप तनाव मुक्त हो, शून्य हो, तो श्वास आपकी अवश्य नाभि केंद्र पर पहुंच जाएगी। कभी शिथिल होकर, शांत होकर कुर्सी पर बैठकर देखना, आपको फौरन पता चलेगा श्वास नाभि से चल रही होगी। लेकिन अपने शरीर को ढीला छोड़े, लेकिन ढीला हम छोड़ते नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण है हम अपनी छाती को बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन इसके और भी कई बड़े कारण हैं। आपको ख्याल नहीं होगा, लेकिन आप समझेंगे तो शीघ्र ख्याल में आ जाएगा। दोस्तों, बच्चे को अपने शरीर का बोध सबसे पहले कब होता है? बच्चे को अपने शरीर का सबसे पहले बोध तभी होता है
जब वो अपनी जनन इंद्रियों को स्पर्श करता है तभी माँ बाप उसको रोकते हैं। अगर बच्चा अपनी नाक छूता है, अपनी आंख छूता है, अपना हाथ हिलाता है तो माँ बहुत प्रसन्न होती है। पैर हिलाता है तो माँ बहुत आनंदित होती है। लेकिन जब बच्चा अपनी जनन इंद्रियों छूता है तो माँ बेचैन परेशान हो जाती है। तब बच्चे को पहली दफा पता चलता है कि शरीर में कोई ऐसा हिस्सा भी है जो छूने योग्य नहीं है, और शरीर में कोई हिस्सा है जो खतरनाक, जो अपराध है। यह माँ बाप की आंखों को देखकर बच्चे को पता चलता है। यह अपराध माँ और बाप को अपने माँ बाप से पता चला था। यह अपराध परंपरागत है। अब बच्चे के शरीर में एक भेद शुरू हो गया और बच्चे को यह बात धीरे धीरे माँ बाप के इशारे से पता चलती है। उनकी निंदा, उनकी आलोचना, उनका क्रोध बता देगा कि शरीर में कोई हिस्सा ऐसा भी है जो अपना नहीं। इसलिए आप बूढ़े भी हो जाएंगे तो भी आपकी जनन इंद्रियां आपके शरीर का हिस्सा नहीं बन पाती। अब नीचे का हिस्सा स्वीकृत हो गया। जैसे ही हमारे भीतर यह भेद घटित होता है वैसे ही श्वास ऊपर से चलने लगी। उसका कारण है कि तानदेन का जो बिंदु है, अगर उस तक श्वास जाए तो जनन इंद्रियों पर उसका असर पड़ता है। इसलिए जैसे ही हमें यह ख्याल आ गया कि जनन इंद्रियां हमारा हिस्सा नहीं है तो हमारा तानदेन सिकुड़ जाता है, सप्रेस्ड हो जाता है और हम डरे हुए जीने लगते हैं कि कहीं जनन इंद्रियों तक श्वास ना चली जाए। क्या आपको पता है कि रात सोते समय हर पुरुष को कम से कम 12 से 18 बार जनन इंद्रियों पर इरेक्शन होता है नींद में। फ्राइड का ख्याल था कि इसलिए होता है कि लोगों की काम वासना अतृप्त रह जाती है, तो जब वो काम वासना के स्वप्न देखते हैं तो जनन इंद्रियां अकड़ जाती है। लेकिन अभी जितनी खोज गहरी गई है तो पता चलना शुरू हुआ कि लाओसे ज्यादा ठीक कहते थे। लाओसे का कहना यह है कि नींद में जनन इंद्रियों पर तानदेन श्वास की चोट पड़ती है, इसलिए जनन इंद्रियां खड़ी हो जाती। जरूरी नहीं है कि कोई काम वासना से संबंधित स्वप्न भीतर चल रहा हो तो खड़ी हो जाएगी। चल रहा है तो खड़ी हो जाएगी, और नहीं चल रहा है तो भी ये खड़ी हो सकती है। और 12 से 18 बार प्रत्येक पुरुष की सामान्य तय होगी। उसका कारण कुल इतना है कि सांस की जो चोट नींद में पूरी चलेगी, पूरी चलने पर तानदेन पर चोट पड़ती है। तानदेन का बिंदु वीर्य ऊर्जा का बिंदु निकट है, सीमांत पर है। श्वास की चोट ही वीर्य को सक्रिय करती है। इसलिए संभोग के समय में आप छाती से श्वास नहीं ले सकते। संभोग के क्षण में आपको पेट से ही सांस लेनी पड़ती है। इसलिए सांस जोर से चलने लगती है और सांस जोर से भीतर धक्के मारने लगती है। अगर आप श्वास को शांत रख सके तो वीर्य असंकलन रुक जाएगा। इसलिए तंत्र में प्रयोग है कि श्वास को शांत रखा जा सके तो बिना वीर्य स्खलन के संभोग किया जा सकता है, और संभोग को घंटों लंबा भी किया जा सकता है। लेकिन सांस फिर तान देने तक नहीं पहुंचनी चाहिए। तो जैसे ही बच्चे को यह ख्याल में आ जाता है कि जनन इंद्रियां अस्वीकार करनी है, निंदित है, पाप है, वैसे ही उसकी श्वास ऊपर से चलने लगती है, क्योंकि तान देन पर चोट पहुंचते ही बच्चे की जनन इंद्रियों पर संवेदना होती है, और वो संवेदना सुखद होती है। उस सुखद संवेदना के कारण सुख होता है। लेकिन माँ बाप की आंखें और समाज की आंखें बहुत दुखी हैं, और तब एक फैसला उसके भीतर पैदा होना शुरू होता है। अंततः तो सुख भी पाप हो जाता है, और सुख लेते वक्त हम सब अपने को अपराधी अनुभव करते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि जब भी आप अपने को सुखी पाएंगे तो भीतर अपराध का भाव पाएंगे। इसलिए कुछ लोग तो दुखी होने में बड़ा गौरव मानने लगते हैं, क्योंकि वह अपराधी नहीं। सुखी आदमी को थोड़ा सा अपराध मालूम पड़ता है, क्योंकि उसके पहले सुख के अनुभव के साथ अपराध का भाव जुड़ गया, और इसलिए हम जीते हैं। अगर तान देन तक सांस पहुंचे तो नपुंसकता तक भी फलित हो सकती है। ऑन को मानने वाले चिकित्सकों का ख्याल है अनेक पुरुषों की नपुंसकता केवल श्वास के तान देन तक ना पहुंचने से पैदा होती है। इसलिए बहुत से अक्सर पहलवान नपुंसक हो जाते हैं। उसका कारण क्योंकि पहलवान छाती से सांस लेता है, पेट को भीतर ले जाता है, तान देन तक सांस पहुंचने की संभावना ही बंद हो जाती है। इसलिए पुरुष तत्व के और उसके विश्वास का संबंध टूट जाता है। श्वास अगर तन देन से चले तो वो तभी चल सकती है जब आपने अपनी काम वासना को भी स्वीकार किया हो। अगर अस्वीकार किया है तो श्वास तान देन से नहीं चल सकेगी। असल में जब तक आपने अपने पूरे वासना को भी समग्र भूत अंगीकार ना कर लिया हो, शिशु स्वीकार न कर लिया हो, तब तक आपके भीतर अद्वैत निर्मित नहीं हो सकता है। और यह बहुत आनंद की अद्भुत बात है कि जैसे कोई व्यक्ति अपनी वासना को उसकी समग्रता में स्वीकार कर लेता है, वैसे ही वासना से मुक्त हो जाता है। यह घटती नहीं, तड़पती है, तृप्त भी नहीं होती, संतत होती है।
संतुष्ट कभी नहीं होती, पीड़ा बन जाती है, नरक बन जाती है, लेकिन उससे छुटकारा कभी नहीं हो पाता। और तर्क हमसे कहेगा कि जिस चीज में हम इतने उलझ गए हैं उससे और दूर हटते चले जाएं। जितने दूर हम हटते जाते हैं उतना फासला भीतर बड़ा होता चला जाता है। लाओसे से कहता है कि आलिंगनबद्ध हो जाओ, अपनी इंद्रिकता को समग्र रूप से स्वीकार कर लो। स्वीकार करते ही तुम उसके मलिक हो जाओ, स्वीकार करते ही द्वंद्व मिट जाएगा, और स्वीकार करते ही निष्पत्ति निष्कर्ष हाथ में आ जाता है। जो बुद्धि अपनी वासना को पूरे रूप से स्वीकार कर लेती है वो बुद्धि अपनी वासना के पार निकल जाती है। लेकिन यहां पार निकलना संघर्ष से संभव नहीं होता, द्वंद्व से भी संभव नहीं होता। ये निर्द्वंद स्वीकार भाव से संभव होता है। प्राण वायु को नवनीता की चरम सीमा तक पहुंचाना पहला प्रयोग है। जो उतरते हैं उनका पहला काम यह है कि वो श्वास को फेफड़े से लेना बंद कर दें, नाभि से लेना शुरू करें दें तो पेट ऊपर उठे, और जब सांस नीचे गिरे तो पेट नीचे गिरे और सीना शीतल रहे, शांत रहे। शायद पुरुष लोग राजी भी हो जाए, क्योंकि सभी पुरुषों को पहलवान होने का पागलपन नहीं, स्त्रियों और भी मुश्किल से राजी हो सकती हैं, क्योंकि स्त्रियों को उससे भी बड़ा पागलपन सवार हुआ है, और वह स्तन को सुंदर सुडौल और बड़े बनाने से सांस लेने को तैयार नहीं होती। इसलिए दोस्तों, फकीर तो मिल जाएंगे, लेकिन स्त्रियां मिलना बहुत मुश्किल है। पुरुष मिल जाएंगे उसकी साधना से उतरकर, जिन्होंने परम आनंद को उपलब्ध किया है, ऐसे पुरुष मिल जाएंगे, लेकिन स्त्रियां खोजनी मुश्किल है। तो पहला कि आपकी श्वास नाभि से चलने लगे, ये ख्याल रखें। प्राण साधना के पहला श्वास नाभि से चले, और आप 1 से 3 सप्ताह का प्रयोग करके भी दंग रह जाएंगे कि अगर श्वास नाभि से चले तो आपके नामालूम कितने क्रोध, कितने तनाव अब नहीं है, और आपकी नींद गहरी हो गई, और आपका व्यक्तित्व संतुलित होने लगा। श्वास साधारण बात नहीं है, सारे प्राण की व्यवस्था उससे जुड़ी है। तो जैसी श्वास होगी वैसे आपके प्राणों में व्यवस्था पैदा होती है। पहला सूत्र है श्वास को धीरे धीरे नाभि पर ले आना। दूसरा दोस्तों, प्राण साधना का हिस्सा है कि सदा श्वास बाहर जाए, उस पर ध्यान देना। भीतर आती श्वास पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। और जब श्वास बाहर जाए तो जितने जोर से श्वास को उलीचा जा सके उलीच देना, और भीतर कभी श्वास अपनी तरफ से नहीं लेना। जितनी आए आ जाने दे। आने की प्रक्रिया परमात्मा पर छोड़ देनी चाहिए, और भेजने की प्रक्रिया जितनी हमसे बन सके उलीच देना। इसके अद्भुत परिणाम होते हैं। हम सभी लोग श्वास लेने में तो बहुत उत्सुकता दिखाते हैं, छोड़ने में नहीं। अगर आप ध्यान करेंगे तो हमारी एम्पैथसिस सदा छोड़ने पर कभी नहीं होती, सदा लेने पर होती। और यह सिर्फ श्वास का ही सवाल नहीं, हमारा पूरा जीवन ही लेने पर निर्भर होता है, देने पर कभी निर्भर नहीं होता। जो व्यक्ति श्वास को देने पर जोर देगा और लेने पर नहीं, उसके पूरे व्यक्तित्व में दान देना और लेना अपने आप गहन हो जाएंगे, और लेना कम हो जाएगा। एक आदमी की हम श्वास की जांच करके कह सकते हैं कि आदमी लेने में रख लेता होगा कि देने में। अनिवार्य रूपेण श्वास को आप धोखा नहीं दे सकते। कंजूस आदमी कभी भी सांस छोड़ने में सुख अनुभव नहीं करता, सिर्फ लेने में। मानुस्मृत कहते हैं कि कंजूस व्यक्ति सिर्फ धन को ही नहीं रोकता, सब कुछ रोकने लगता है। कंजूस कॉन्स्टिपेशन में जीता है। सब तरह के कॉन्स्टिपेशन सभी चीजों को रोक लेता है। 100 में से 90 मौके पर कब्जियत आपके चित्त की कंजूसी का परिणाम होती है। सभी चीजों को रोकने का मन होता है, वो मल तक को रोक लेता है, श्वास को भी रोक लेता है, देने में डरता है। लेकिन जीवन का नियम है, जितना ज्यादा देंगे उतना मिलता है। अगर आपने श्वास छोड़ने में कंजूसी दिखाई तो आप पा नहीं सकेंगे, क्योंकि पाएंगे कहां से? सिर्फ गंदी श्वास भीतर इकट्ठी हो जाएगी, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड भीतर इकट्ठा हो जाएगी। कुल 6000 छिद्र हैं आपके श्वास के यंत्र में। हम ज्यादा से ज्यादा 1000-2000 छिद्रों तक सांस ले पाते हैं। 4000 सदा ही कार्बन डाइऑक्साइड से भरे रहते हैं। हम कभी खाली नहीं करते। हम गंदगी को अपने भीतर इकट्ठा कर लेते, और हम ऊपर ही ऊपर जीते रहते हैं। भीतर गंदगी की परत इकट्ठी होती चली जाती है। जितनी आप श्वास को उलीच देंगे उतने उलीची सांस भी तक चली आएगी, और यह उलीचने पर जोर देने का कारण है, क्योंकि इस जोर के बदौलत से, इस उलीचने की तरफ जोर बढ़ाने से आपके पूरे जीवन में देने की संभावना बढ़ने लगेगी। हमारा सारा क्रोध इसलिए है कि हम देना नहीं चाहते, लेना चाहते हैं। हमारी ईर्ष्या इसलिए है कि हम देना नहीं चाहते, लेना चाहते हैं। हमारे जीवन का सारा उलीचो क्या है कि देने की हमें जरा भी इच्छा नहीं है, और लेना हम बहुत चाहते हैं। और जो दे नहीं सकता उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, और जो दे सकता है उसे 1000 गुना सदा मिल जाता है।
अगर हम लोहा देते हैं तो सोना मिल जाता है। यही पूरे जीवन का सूत्र है। तो लाओ से का दूसरा सूत्र, सदा श्वास को फेंकिए। लेने को भूल ही जाइए। लेने का आपको काम ही नहीं करना है, वो तो प्रकृति स्वयं कर लेती। आप सिर्फ फेंक दें, खाली जगह छोड़ दें, वो भर जाएगी। और अगर आपका जोर छोड़ने पर हो और लेने पर बिल्कुल ना हो तो चित्त एकदम नमनीय हो जाएगा। क्योंकि लेने में तनाव होता है, जबरदस्ती होती है। छोड़ने में तो सिर्फ हल्कापन आता है। छोड़ने में सिर्फ निर्भय होते हैं। भरना तो एक बार है, छोड़ना निर्भय होना। छोड़ना तो वजन कम कर देता है। तो दूसरा सूत्र, छोड़े श्वास को ले मत। और तीसरा सूत्र, नाभि पर छोड़ने पर जोर दे। और तीसरा, ये जो श्वास का आना जाना है, इससे आपको पृथक ना समझे। श्वास बाहर जाए तो समझे कि मैं बाहर चला गया, और जब सांस भी तेरा है तो समझेंगे मैं भीतर आ गए। प्राण के साथ एक हो जाए। इस बिल्कुल उल्टी बात वो कहता। श्वास के साथ मैं बाहर गया, श्वास के साथ मैं भीतर आया। मैं ही बाहर हूं, मैं ही भीतर हूं। श्वास के साथ इस शरीर में भीतर आता हूं, श्वास के साथ इस शरीर के बाहर विराट शरीर में जाता हूं। चलते उठते बैठते अगर ये ख्याल रख सके कि सोच के साथ में बाहर गया और श्वास के साथ में भीतर आया, इसका जब निर्मित हो जाए, जबकि भांति आपके भीतर गूंजने लगे कि श्वास में बाहर गया, श्वास में भीतर आए, श्वास की यह स्थायी बाहर और भीतर आने दो, अद्वैत फलित होता है तो अद्वैत का अनुभव होता है। और अगर यह तीन बातें ध्यानपूर्वक हो जाएं तो लाओ से कहता है, जब कोई अपनी प्रणव्य को अपनी ही एकाग्रता के द्वारा की चरम सीमा तक पहुंचा देता है तो शिशु के समान कोमल हो जाता है।